रामगढ़ की पावन भूमि पर आदिवासी छात्र संघ सहित अन्य आदिवासी समुदाय के अगुवाओं के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे गार्जियन, हमारे साथी, हमारे बहन, हमारे भाइयों सभी को मेरी तरफ से जोहार। हमको इस देश के मालिक कौन, इस देश का प्रथम नागरिक कौन? हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं। इन कर्मियों को बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। इन्होंने मुझे ओपन चैलेंज किया था कि रामगढ़ की धरती में आओ, तेरा एक आदिवासी नहीं रहेगा। मैं उनको दिखाना चाहती हूँ आदिवासी परिवार, ये है देश के प्रथम नागरिक, ये है देश के मूल नागरिक। उनको मैं चेताना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। सब जानते हैं कि वो लोग यहाँ हमारे झारखंड राज्य में खेती करने आए थे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अंग्रेजों ने उनको खेती करने के लिए यहाँ लेके आए थे और ये कह रहे हैं कि हम 65 साल पुराने हैं। तो 1901 की जनगणना में कुर्मियों को कृषक कहा गया था कि नहीं कहा गया था? उसके बाद 1926 को, 1929 को और 1931 को इन कुर्मियों ने क्षत्रिय महासभा में अपने आप को घोषित किया कि हम क्षत्रिय हैं। उन्हें कहा कि हम क्षत्रिय हैं और राम टहल चौधरी जी जो कुर्मियों के नेता हैं, जो 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि कुर्मी जो है क्षत्रिय है और कुर्मी एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। आड़ा का डिफरेंस है। किसका है? आड़ा का डिफरेंस है। उन्होंने कहा बड़का विद्वान लोग इन लोगों का पार्टी में, जाति में, उन्होंने कहा कि यदि मैं कुर्मी लिखूंगा तो शायद मेरे खतियान में जो कुर्मी है, हम लोग कुर्मी से भी हाथ धो बैठेंगे। और इनको पूछिए कभी कि इनको इस संविधान के तहत इस भारत देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, इस भारत का जो न्याय का मंदिर है, इस न्याय की मंदिर ने कहा कि 2010 और 11 में इन्होंने फरमान दिया पूरे भारतवर्ष को कि इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। इस देश का प्रथम नागरिक, मूल नागरिक आदिवासी है। तो इस देश के राजनेता नेतागिरी करना बंद करें, नहीं तो हम सब नेतागिरी निकाल देंगे। ये रंगवा बिलर लोग हम लोग को सिखाएगा कि कैसे बिलर का शिकार करना है, शेर का शिकार करना है। हम इस देश के मालिक हैं, इस झारखंड राज्य के प्रत्येक शेड्यूल के मालिक हैं। हमारा दर्द और हमारी गरीबी का लोगों ने उपहास उठाया। ये कुर्मी समुदाय के लोगों ने कहा कि तुम नीची जाति का हो, हम ऊपर जाति के लोग हैं। आज आरक्षण लेने के लिए आए हो। रेल टेका कार्यक्रम में कोई लोग नहीं जाता। इनको झूठ कहा गया था। इनको कहा गया कि नौकरी मिलेगा, आपका बच्चा लोग पढ़ा लिखा लोग है, नौकरी नहीं मिल रहा है, चलिए नौकरी दिलाएंगे। आदिवासी लोग को नौकरी मिलता है। वो लोग कह रहे हैं आदिवासी बनना उनको मंजूर नहीं है, वो ऊंची जाति के लोग कहलाते हैं। तो ये आरक्षण के लिए इस देश में दो। और ये जयराम महतो को चेताना चाहती हूँ, ये जयराम महतो की धरती से चेताना चाहती हूँ। इस फर्जी टाइगर को, इस फर्जी आदिवासी को ये बताना चाहती हूँ कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें प्रथम नागरिक माना है। तो हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए।
लीजिए। इस भारत देश में दलित और आदिवासी महिलाओं के यहाँ से ऊपर कपड़ा नहीं था, टैक्स लगता था। कोई आया क्या कुर्मी? मुस्लिम सिख ईसाई आया क्या टैक्स देने? चाहे दलित हो चाहे वो आदिवासी हो, महिलाएं ऊपर ब्लाउज नहीं पहनती थी। और आज भी हमारे झारखंड देश में, राज्य में, जो देश कहा ना मैंने, चूंकि हम पूरा देश का मालिक है तो बार बार देश ही निकलता है, क्योंकि पूरा देश का मालिक हम हैं तो हमारा एक छोटा सा कस्बा और कुंबा नहीं हो सकता। पहले भी हमारी महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती थी और ये दुर्दशा है। हमारे गांव में सड़कें नहीं है, हमारे गांव में पुल पुलिया नहीं है। आज कई नेता लोग जेलगंज से, आजसू से इस्तीफा दे के आ रहे हैं। आज आप देखिए वर्तमान के इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिशम गुरु जी, उनके देहांत होने से पहले वो भी माननीय मुख्यमंत्री थे। आज उनके बेटे मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी विधायक है, उनकी भाई की पत्नी विधायक रही, उनका भाई विधायक है। लेकिन नेमरा में रोड का बना 24 साल बाद बना। यही है आदिवासियों का विकास। आज हमारे लोग जब बीमार होते हैं तो खटिया में लेके जाते हैं, देखते हैं ना आप लोग। और यहाँ सब पार्टी के लोग आके बड़का बड़का बोली कह के जाते हैं कि आदिवासी समुदाय की हम हितैषी है। शिक्षा मंत्री जी आई थी अभी, मैं उनको भी टारगेट करना चाहती हूँ कि आप जब शिक्षा मंत्री थे तो हमारे बच्चों के लिए भाषा एकेडमी क्यों नहीं बनाया आपने? हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप क्यों नहीं अग्रसर हुई? हम भी बाबा कार्तिक गुराव जी के वंशज हैं, हम भी उनके आदर्शों पे चलने वाले हैं, लेकिन हमें छलने का काम उनके नाम से ना किया जाए। हम सब भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोग आज इस पायदान में खड़े हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 20% से ज्यादा हैं। थोड़ा सा दीदी समय को बोलने दिया जाए। ये कह रहे हैं कि 20% से ज्यादा है। इन जयराम महतो को और सुदेश महतो को कहना चाहती हूँ कि जो लव और कुश के वंशज है, लव कहते हैं कि हम कुर्मी हैं और कुश कहते हैं कि हम कुशवाहा कुर्मी हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और दोनों ओबीसी में आते हैं, और दोनों ओबीसी में आने के बाद, क्षत्रिय के वंशज होने के बाद भी आज कुशवाहा समाज उनके साथ क्यों नहीं है? चिंता का विषय है कि आज जो है उनके साथ क्यों नहीं है। आज हमारे साथ कुशवाहा समाज क्यों आया है? वो जानते हैं कि वो कृषक है, वो पाखंडी कुर्मी, अपने आप को कुर्मी कहना चाहते हैं। और राजस्थान के तर्ज पे जिस तरीके से मीना लोगों ने भोली भाली भील समुदाय के आदिवासियों